हम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि सावधान हो जाइए। जी हाँ, अब आपको सावधान होने की बहुत 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 ज़रूरत है। वो क्यों? क्योंकि आप सबको पता है पिछले दिनों में हम सभी ने एक टाइमलाइन को शिफ्ट किया है। और उससे पहले हम मैं थोड़ा-सा पास्ट में और जाना चाहूँगी। जनवरी, फरवरी एंड दिसंबर 2022 के दिसंबर एंड नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ थोड़ा-सा रिमाइंडर कराना चाहूँगी आप सभी को कि 2022 से आपने जो बदलाव, जो एनर्जी का एक रुख अनुभव किया, वो सब थोड़ा-सा आप अपने ज़हन में थोड़ा-सा याद करें, ताकि आपको पता चले कि कितना हद तक हमें अपनी एनर्जी में सावधान रहने की ज़रूरत है। जब ये मंथ शुरू हुआ, यानी कि ये साल शुरू हुआ, और उससे पहले नवंबर एंड दिसंबर में एनर्जी शिफ्ट हुई थी। नवंबर का जो 11/11 का पोर्टल ओपन हुआ था, वही इस समय भी 11/11 का पोर्टल ओपन हुआ। हम सब एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में रेडी हो गए हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2022 में भी देखा था, लेकिन 2022 के शुरुआत में, यानी जो 11/11 पोर्टल खुला उसके बाद में, जैसे हम दिसंबर में इंटर किए, मिड का नवंबर रहा, और उसके बाद जब हम दिसंबर में इंटर किए, तब हम बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट या अटैक अनुभव किए। अब यहाँ नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट का मतलब गलत नहीं है, इन द सेंस कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी का इफ़ेक्ट इन द सेंस कि आपने अपने अंदर बहुत सारी बदलाव को अनुभव किया, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपने ड्रीम में या फिर अपने आसपास बहुत अननोन एनर्जी या सोल को भी फील किया। अब वो जो सोल हैं वो कोई नेगेटिव मीन्स कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। वो एक ऐसी सोल है जो अदर डायमेंशन की एनर्जी है, यानी कि फोर्थ डायमेंशंस की एनर्जी। तो फोर्थ डायमेंशंस की एनर्जी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की, और उसका रीज़न था कि आपके पास मेडिटेशन एंड आपने जो एनर्जियों को एक्टिवेट किया, उस एनर्जी की धरोहर, उस एनर्जी की पावर आपके अंदर है। तो अगर आप उस समय अदर एनर्जी के कांटेक्ट में आए थे, तो वो यही रीज़न था कि वो आपसे कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लेकर, यानी कि आपकी एनर्जी लेकर खुद की एनर्जी को एम्ब्रेस करना चाहा। ठीक है। तो वो समय आपने फेब तक, यानी कि फरवरी तक आपने इस एनर्जी को देखा होगा। उसके बाद कंडीशन बहुत बेटरमेंट में आ गई थी। कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रोथ में, अपनी पर्सनल एनर्जी में और अपने आप को समझने में पूरा ध्यान लगाए। तो ये पूरा बीच का जो टाइम रहा जिसमें आपने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से इन्हेंस किया। ठीक है। अब वही समय, जैसे कि हमने अभी जो 11/11 के पोर्टल से हम निकले हैं, और अभी भी हम उसी में सफ़र कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आई है। हर लाइफ में आपको पता है, ट्विन फ्लेम हो या मास्टर सोल हो या स्टार सीट हो या स्पिरिचुअल पर्सन हो, उनके जीवन में जो एक बड़ा पोर्टल ओपन होता है वो 11/11 का होता है। यानी एक सर्किल होता है जिसको हम सब जो है कंप्लीट करते हैं। तो जैसे हमने 11/11 पास्ट में कंप्लीट किया था, तो हमने एनर्जियों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। वक्त से पहले हम एनर्जियों को समझना सीख गए थे, या वो हमसे कांटेक्ट करना शुरू हो गई थी। इसी तरह इस समय आप वक्त से पहले जो जो 2025 में घटेगा, उससे पहले एनर्जियों का आभास आप अनुभव कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ इस समय ये जाता हुआ समय है, यानी एंडिंग का मंथ है नवंबर एंड दिसंबर। तो मे भी बहुत सारी सोल आपको मैनिपुलेट करें। फोर डायमेंशन से हो सकता है आपने कोई राब्ता जोड़ लिया है या कनेक्शन बना लिया है। कहीं ना कहीं कोई फोर डायमेंशंस की एनर्जी में कोई इंसान ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है, या मैनिपुलेट ऑलरेडी हो रहा है, जिसकी चीज़ों को आप सुन रहे हो एंड उसको अप्लाई कर रहे हो। इसको मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैंने कल ही फील किया है। हम यहाँ पे बाकी की डिटेल शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हर किसी की बात को शेयर करना। बट वहाँ वहाँ से जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने, जैसे वो जिसको मानते हैं, उन्होंने उनके थ्रू
गाइडेंस समझा, और गाइडेंस समझने के साथ साथ में उन्होंने अपने रीयूनियन की टाइमलाइन को ब्रेक कर लिया। अब पिछले दिनों में जैसे मैंने कहा, वापस से मैं एक बार अपनी रिपीट करूँगी अपने शब्दों को, कि हमने टाइमलाइन शिफ्ट किया था। जब से आपने ध्यान दिया होगा कि जब से आपने टाइमलाइन शिफ्ट किया, बहुत सारी एनर्जी सराउंडिंग की एक्टिवेट हो गई, जिन्होंने आपके रीयूनियन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों की बेटरमेंट कंडीशन थी शादी को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, या आपको कन्फर्म था कि अब यूनियन हो जाएगा, लेकिन एन वक्त पे आकर के या तो फैमिली इश्यूज़ हो गया, या कैरियर इश्यूज़ आ गया, या कोई ना कोई ऐसा इशू सराउंडिंग में आया जो थर्ड पर्सन के बिहाफ पे हुआ, आप दोनों के बीच में नहीं हुआ, किसी थर्ड अननोन एनर्जी के बिहाफ पे भी हुआ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके भी बिहाफ पे नहीं हुआ। अगर आप, जैसे कि अब मैं ये क्लियर करूँगी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी की वॉइस को फॉलो किया जो 4 डायमेंशंस की एनर्जी थी, और उनका भी गलती नहीं है। उन्होंने सोचा कि डिवाइन गाइडेंस है, जिनको वो मानते हैं उसकी गाइडेंस है, और वो उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए, और उस वजह से उन्होंने जिस चीज़ को फॉलो किया, जो उन्होंने उनसे करवाया, कि उन्होंने खुद उनके हाथ से, उनके हाथ से 1111 पोर्टल पे अपनी रीयूनियन को डिस्ट्रॉय करवाया। उन्होंने 4 बार लिखवाया उनसे कि आपको इस पर्सन से डिटैच होना है, इस पर्सन से अटैच होना है, या इस पर्सन से अपनी एनर्जी ख़त्म करनी है। वो 4 बार उनसे चैंट करवाया, वो भी 1111 पोर्टल पे, और वही हुआ। उनका जो आउटकम आया बहुत गंदा वाला आया, जबकि 25 ईयर के बाद उनका एक कनेक्शन जुड़ा था, सेपरेशन ख़त्म हुआ था, और बहुत कम समय तक वो कांटेक्ट में ही रहे, यानी कि 1 मंथ या सेकंड मंथ रहे, और उसके बाद में प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि उनको किसी अदर एनर्जी ने मैनिपुलेट कर दिया। तो बेशक इस समय अटैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी से खेला जा रहा है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जिसने अपने टाइमलाइन को शिफ्ट किया है यूनियन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उस टाइमलाइन में बहुत सारी एनर्जी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। सो मेक श्योर कीजिए कि आपकी टाइमलाइन जो शिफ्ट है, जो आपने की है, वो पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट या एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या कोई डिस्ट्रैक्शन एनर्जी तो नहीं है। आपको भले ही चारों तरफ से कोई भी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपको अपने टाइमलाइन को नहीं छोड़ना है। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, मुझे गॉड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे डीएम से नहीं मिलना, मुझे अपने आप को पाना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें आपको चैंट नहीं करनी है, क्योंकि आप इस समय थोड़ी इसी एनर्जी में है कि आपको डीएम नहीं चाहिए। हो सकता है आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन आपको एंड ऑफ द इन फ्यूचर आपको यूनियन चाहिए, क्योंकि आप कुछ टाइम बाद जब ये एनर्जी जब आपकी मैनिपुलेशन की एनर्जी जो ब्रेक होगी, तब आप अपने एक्चुअल फॉर्म में आएंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि बाप रे मैंने क्या कर दिया। तो वो जो टाइम लाइन का पीरियड है, उसमें भूल के भी गलत इंटेंस और गलत एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि नेगेटिव एनर्जी, उसको मैं बोल रही हूँ नेगेटिव, बट वो एक 4 डायमेंशन की सोल है जो आपसे कांटेक्ट कर रही है। तो इस समय मैं कहूँगी आपको किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय सेल्फ की एनर्जी से कांटेक्ट करना है। सेल्फ यानी कि खुद की इनर सेल्फ से जुड़िए, अपनी पावर से जुड़िए, और किसी चीज़ पे या किसी और से आंसर्स जानने की कोशिश मत कीजिए। एंजल, स्पिरिट गाइड या कोई भी जिसे आप मानते हैं, किसी से भी कांटेक्ट मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि उनके रूप में आपसे कौन कनेक्ट हो रहा है। और अगर आपको पता है, आप डिवाइन की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं कि ये मेरी ही डिवाइन या मेरी किसी मास्टर सोल की एनर्जी है, या किसी स्पिरिट गाइड की सोल की एनर्जी है, तो ही भरोसा करें। अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ के अलावा किसी और एनर्जी से भरोसा नहीं करना है।
सेकंड नंबर बात कि उन्होंने कहा कि मैम मेरे सामने बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही थी कि जिसकी वजह से मैं, जैसे कि उनका उनका एक था कि यूनिवर्स का ये मैसेज हो सकता है, उनको लगा ऐसे उन्होंने जो कुछ कोडिंग बना रखी थी अपनी, वो मैं नहीं शेयर करूँगी, ठीक है। तो उनको लगा कि उनका डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है, लेकिन उनकी वीडियो भी उनको मैनिपुलेट करके गई और कहीं ना कहीं उन्होंने लॉट्स ऑफ एनर्जियों को अपने सब कॉन्शियस माइंड में क्रिएट किया और कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी की मैनिपुलेशन में आकर के उन्होंने ये डिसीज़न लिया और उन्होंने 4 बार चैंट कर दिया एंड वो 4 बार लिख भी दिया। और 1111 पोर्टल पे ये वाली चैंटिंग जब हुई तो उनका जो यूनियन का जो एक टाइम लाइन 25 ईयर बार जो एक शिफ्ट हो गया था, जैसे ही मैंने बोला था कि आप अपनी टाइम लाइन शिफ्ट कर लीजिए, आपका यूनियन होना पॉसिबल है, 101% आपका यूनियन होगा। लेकिन उन्होंने वो किया, 25 साल बाद उनके वो पर्सन भी आए, लेकिन उसके बाद भी सेपरेशन इस समय शुरू हो गया, ठीक है। वो सिर्फ एक छोटी सी मैनिपुलेशन की एनर्जी से, क्योंकि आप जो हैं अपने से कहीं ज़्यादा दूसरों की एनर्जी पे भरोसा कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा बिग लेसन है आपके लिए। तो आई होप अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इमीडिएटली उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपनी सेल्फ की एनर्जी में आ जाइए। जो भी आप मैनिफेस्ट करते आए हैं, जो आपने टाइम लाइन शुरू की थी, शिफ्ट की थी, उस समय जो आपने थॉट्स रखे थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, उसी को कंटिन्यू रखिए। किसी भी कंडीशन को देखकर या किसी भी सिचुएशन को इस समय देख करके अपने डिसीजंस नहीं बदलने हैं, अपना मैनिफेस्टेशन नहीं बदलना है, क्योंकि ये सराउंडिंग की जो एनर्जी है प्रॉपर मैनिपुलेशन है, सिर्फ एक भ्रम है जिसमें आपको फंसा दिया गया है और वो चीज़ आपको सही लग रही है कि यस ये ऐसा है, यस ये ऐसा है, यस ये ऐसा है। और जैसे ही आपके मन में डाउट आया, अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में कोई डाउट की एनर्जी पहुंच गई, तो फिर उससे रिलेटेड आपके सामने सराउंडिंग की सारा ऑरा एंड सारी की सारी एनर्जी क्रिएट कर दी जाएगी और आप उसी लूप में फंस के रहेंगे और आपको लगेगा कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वही सही है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस समय आपको हर कनेक्शन को ब्रेक करना है जो सराउंडिंग से आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन अपनी सेल्फ की ब्रीथ से जोड़ना है, अपने हार्ट चक्र से जोड़ना है, अपनी एनर्जी से जोड़ना है, अपनी फिजिकल बॉडी से जोड़ना है। फिजिकल बॉडी ऑलरेडी आपको सिस्टम्स दे रही है, मैसेजेस दे रही है, साइन दे रही है। इस समय आप बॉडी पेन फील कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये सारे अवेकनिंग के सिस्टम हैं जो आपकी बॉडी इस समय एनर्जी को अपग्रेड कर रही है, रिसीव कर रही है। वहीं उसी के साथ अगर कोई इंसान या फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, अगले 1 वीक से लेके 2 वीक तक, ठीक है, कोई कंटिन्यू रोया जा रहा है, कंटिन्यू वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रहा है, रो ही रहा है, रो ही रहा है, रो ही रहा है, लो फ्रिक्वेंसी में जा ही रहा है, इट मीन्स कि आप 4 डायमेंशन की एनर्जी या मैनिपुलेशन की एनर्जी में आ गए हैं। आपको उस चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। और उसे ब्रेक कैसे करेंगे? सबसे पहले मेडिटेशन इस समय मत कीजिएगा, क्योंकि मेडिटेशन जितना आप करेंगे उतना ही वो मैनिपुलेशन की एनर्जी और बढ़ेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज़ करना होगा जो आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं फिक्स कर ली है। उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए ग्राउंडिंग कीजिए, बॉडी वर्कआउट कीजिए एंड मॉर्निंग में प्राणायाम कीजिए, सांसों पे ध्यान लगाइए, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का फुल्का। और उसके बाद जब आप पूजा करते हैं, या फिर सिर्फ पूजा भी मत करो, या तो कपूर लीजिए, घर में कपूर जलाइए, ठीक है। कपूर भी नहीं है तो अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी है, उससे आपको एंटी क्लॉकवाइज 11 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कि आप एक डिवाइस शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो है वो घूम जाएगी, यानी कि रिलीज़ हो जाएगी, और पॉजिटिव ऑरा भी मेंटेन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऑरा को क्लींस करना है और उसको मेंटेन करना है, क्योंकि कोई भी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपके ऑरा को भेदेगी। जब तक आपका ऑरा उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तब तक कोई भी एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, ठीक है। तो अपने ऑरा पे काम कीजिए, जितना हो सके अपने ऑरा को मेंटेन रखिए। इस समय, इस घड़ी कोई भी डाउन एनर्जी में है या परेशान है या ओवर थिंकिंग में फंस गया है,
या जिसको फ़ियर हो रहा है फ्यूचर का, तो उसको थोड़ा सा समय निकालना है नेचर के साथ। और अभी इसी वक्त अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। ऑरा को क्लींस करने के बाद आप बहुत बेटर फील करेंगे। और इस चीज़ को, इस रेमेडी को कंटिन्यू आपको रखना है। अब ये मत पूछना कि मैम कब तक रखना है, मैं कहूँगी जब तक आप मेंटेन कर पाएँ तब तक रखिए, क्योंकि ऑरा ऑलवेज रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज अपने ऑरा को मेंटेन करके रखिए। बाकी किसी की टेंशन मत लीजिए, कोई भी फिर आपको टच नहीं कर सकता, कोई भी आपके ऑरा में इंटर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी महान या कितना भी महारत क्यों ना हो। बस एक बार आप अपना ऑरा क्रिएट कर लीजिए, अपना ऑरा मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद कोई एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस समय पूरा की पूरा ध्यान अपनी एनर्जी पे लगाइए। मैनिपुलेट होने से बचिए, जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि इस समय राहु एक्टिवेट है। राहु कौन है? सोशल मीडिया है, जो आपको भटका के रखता है। आप अगर एक बार रील देखना शुरू कर देंगे ना, तो अगले 1 से 2 घंटे आप रील्स में निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बस घुमाए जाएंगे, जबकि उससे कोई सेंस नहीं निकल रहा, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं आ रही है। क्योंकि एक बार इन्फॉर्मेशन कोई स्पिरिचुअल एनर्जी की आ गई, दूसरी बार कोई प्यार की एनर्जी आ गई, तीसरी बार हंसी मजाक की आ गई, चौथी बार जॉब कैरियर की आ गई। तो ये चीज़ें जो कंटिन्यू बदल रही है आपके जो लेवल पे, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ऑरा में जो पल पल में एक एनर्जी चेंज हो रही है, ये भी एक मैनिपुलेशन है जो आप इकट्ठा कर रहे हो। श्योर करो अपनी एनर्जी को कि कहाँ लगा रहे हो, और जहाँ लगा रहे हो उसका आउटकम के लिए रेडी रहो। ठीक है, पूरा की पूरा ध्यान सेल्फ पे रखो, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करो। बहुत समय हो गया है आपने क्रिएटिविटी पे काम नहीं किया। अपनी जो भी है, कढ़ाई है, पेंटिंग है, खाना बनाने की जो एक हॉबी है, अपने लिए खाना बनाइए, अच्छा सा बनाइए। क्योंकि मैं यही करती हूँ, मैं अपने लिए खुद ही खाना बनाती हूँ, और बहुत अच्छा वाला, मतलब मैं खुद तारीफ़ कर रही हूँ। आई नो आपने नहीं खाया है, लेकिन अच्छा वाला मीन्स कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, अपने लिए अच्छा अच्छा बनाती हूँ। मैं खुद की, मैं मतलब खुद अकेले के लिए ये नहीं सोचती हूँ कि अकेले के लिए इतना क्यों बनाना, कुछ भी है खा लो जो भी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करती। मैं प्रॉपर बनाती हूँ और डिफरेंट डिफरेंट डिश बनाती हूँ। चाहे मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ज़रूर करती हूँ। तो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, जो भी क्रिएटिविटी है उस पे काम कीजिए। इस समय पर्सन को लेके, फैमिली को लेके, किसी को भी लेकर टेंशन में मत जाइए। वो सिर्फ एक इल्यूज़न है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अपनी टाइमलाइन को परफेक्ट रखिए, अपनी टाइमलाइन पे भरोसा रखिए। जो भी टाइमलाइन आपने सेट की है उसको मेंटेन करके रखिए, और अपने ऑरा को मेंटेन करके रखिए। किसी भी अननोन एनर्जी को या किसी थर्ड एनर्जी या सेकंड एनर्जी को इनवाइट मत करो। अगर वो हो भी रही है तो उससे डिस्टेंस में रहो, उसको एनर्जी मत दो। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए किसी भी वजह से। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर थोड़ा सा है मैनिपुलेशन का। वो आपसे एनर्जी लेना चाहते हैं इस वजह से। तो आपको अपनी एनर्जी को, जैसे हम घर में पैसा हो या तिजोरी को कैसे संभाल के रखते हैं, डर लगता है चोर आ जाएगा, इसी तरह एनर्जी के भी चोर होते हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी का भी सेफ्टी कीजिए, पिन कोड लगाइए और मेंटेन कीजिए, तिजोरी को ताला मारिए और चाबी अपने पास रखिए। किसी को मत दो अपनी एनर्जी की चाबी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका दूसरा भी मीनिंग अगर समझ पाएँ, अपनी चाबी किसी को नहीं देना मतलब किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए इमोशनली। किसी भी चीज़ को लेकर के आपको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना। अगर आप दूसरे पर डिपेंड हो रहे हो तो आप अपनी एनर्जी की चाबी उसे दे रहे हो, और वो इंसान फिर आपको क्या करेगा? घुमाएगा। वो अगर चाहेगा तो आप खुश होंगे, वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, वो चाहेगा तो वो आपसे काम करवाएगा, वो चाहेगा तो आपको मैनिपुलेट करेगा। तो आपको अपनी चाबी अपने पास रखनी है, बाकी सब टेंशन छोड़ देना है। दूसरी नंबर बात, इस समय अगर आप इसी एनर्जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ने की मन कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, रेस्ट कीजिए, स्पेस में जाइए, अपने अपने आप पे काम कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रखिए, खुद को स्ट्रेस मत दीजिए। ठीक है, रिलैक्स में रहिए। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 29 से मेरी
फिज़िकल बॉडी पे मैं वर्क कर रही हूँ, जहाँ पे कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज़ है आपके बॉडी में, उसको हम वर्क करेंगे, वो भी हम स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करके उसको हील करेंगे। एंड मैं आपको मेडिटेशन भी कराऊंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में भी हेल्पफुल बना सकते हैं। एंड आप अपनी फैमिली को भी वो रेमेडीज़, वो चीज़ आप उनको फॉलो करवा के ठीक कर सकते हैं। उसमें रेमेडीज़ सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ जो मैं बताऊंगी वो करनी है, और उन्हीं से ही आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत रिसर्च किया है इस सब चीज़ों पे, और अब मैं पहली बार इस चीज़ को लर्न्स कर रही हूँ। तो अगर आपका दिल कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इसी के साथ बाय बाय।